तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में जहां जीवन के हर पहलू में बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं सनातन समाज में भी वांछनीय और अवांछनीय दोनों तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। सनातन समाज में लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह के कल्याण के लिए शास्त्र सम्मत वैदिक विवाह पद्धति है, लेकिन सामाजिक बदलाव के कारण अब बहुत से लोग शास्त्र विधि या मर्यादा का उल्लंघन करके वैवाहिक जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। तो उनका लौकिक और पारलौकिक कल्याण कैसे होगा, इस विषय पर रामानुजाचार्य स्वामी अनंताचार्य जी से राष्ट्रीय प्रस्तावना के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ और मेरे साथ हैं चित्रकूट से आए महान संत रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनंताचार्य जी। आज हम उनसे बात करेंगे पारलौकिक कल्याण के बारे में, उन लोगों के पारलौकिक कल्याण के बारे में जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करके विवाह संस्कार आदि करते हैं या साथ साथ रहने लगते हैं या किसी और तरीके साथ साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। मतलब रूप के आकर्षण से या किसी मजबूरी से या पैसे के आकर्षण से साथ साथ रहने शुरू कर देते हैं या किन्हीं परिस्थितियों में साथ साथ रहने शुरू कर देते हैं, बिना अग्नि की साक्षी, बिना अग्नि की प्रतीक्षणा, बिना वचनबद्ध हुए। तो ऐसे लोगों का जीवन और उनसे उत्पन्न हुई संतानों का पारलौकिक कल्याण कैसे होगा, इसके बारे में वो अपने विचार रखेंगे। महाराज जी। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा विचार व्यक्त किया है। और इस समय वर्तमान समाज में जैसा आपने कहा, बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है। इस समय चारों तरफ, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से हो या न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, यही देखने और सुनने को मिल रहा है। इस समय नई अवस्था वाले हो, ज़्यादातर बिना सोचे समझे संबंध बनाने में देरी नहीं करते हैं। नई पीढ़ी के लोग, नए बच्चे बिना किसी विचार किए थोड़े से आकर्षण में, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो या फिर संपर्क में आने के माध्यम से हो, इतने बड़े जीवन के संबंध को बिना सोचे समझे संबंध स्थापित कर लेते। और ये इतना बड़ा संबंध, महत्वपूर्ण संबंध जीवन का, जिसे हम दाम्पत्य जीवन कहते हैं, और गृहस्थ जीवन, महत्वपूर्ण संबंध जो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार पति पत्नी का रूप माना जाता है। और हमारे भारतीय परंपरा में विद्वान आचार्य के द्वारा यह दाम्पत्य जीवन वैदिक मंत्रों के माध्यम से, विधि विधान से, और इसको एक मूर्तिमान रूप प्रदान किया जाता है, जो जीवन पर्यंत एक दूसरे से सूत्र के रूप में बंधे रहते हैं और एक दूसरे के आदर सम्मान का ध्यान रखते हुए पालन करते हैं और जीवन भर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और यही कारण है कि उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान है वो भी उसका पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और वृद्धावस्था में उनकी सेवा भी करते हैं। और आज आप लोग देखिए, कितने माता पिता अपनी संतान से दुखी हैं। चारों तरफ पूरे समाज में आप देख सकते हैं। अब श्रवण कुमार नहीं पैदा हो रहे। अब श्रवण कुमार कहाँ से आए? कैसे आए? बेचारे बूढ़े माता पिता घर में बैठे दुखी हैं, अपने ही पुत्र से दुखी। अब पुत्र उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं। वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। नहीं, पहले तो पुत्र के बिना दुखी हो रहे हैं। हाँ। और जब पुत्र होते हैं तो पुत्र से दुखी हो रहे हैं। ये वर्तमान समाज आप देख लीजिए। अच्छा, इस समय कारण क्या है? चारों तरफ सुनने को मिल रहा है। आप देख लीजिए, विवाह जैसे पुनीत संबंध को केवल दैहिक आकर्षण और भोग का विषय बना दिया, भोग का विषय बना लिए, भोग का माध्यम बना लिए। और उसमें सबसे ज्यादा कारण आज का ये विकास और विकास, ये आपका ये दूरदर्शन, ये मोबाइल,
फेसबुक और ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, रील्स। तो हम कहना चाहेंगे आप ये प्रचार प्रसार के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, केवल सबसे यही अनुरोध है हमारी तरफ से विशेष रूप से कि जो भी गार्जियंस माता पिता हैं अपने बच्चों को संस्कार दें, सावधान रखें और उन पर विशेष ध्यान दें कि वे सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उनके अध्ययन काल में जहाँ भी वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दें। किस तरह का कंटेंट वो देखते हैं सोशल मीडिया में और किस तरह के अगर नहीं विचार रखते हैं, कैसे लोगों से मिलते जुलते, इस पर अगर नहीं ध्यान देते हैं तो आने वाले समय में उसका उन्हें बुरा परिणाम मिलेगा और वो गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए चले ही जा रहे हैं। आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, बरेली कोई घटना, एक लड़की रो रही है, लोग पूछ रहे हैं क्यों रो रही है, बताया कि उसका कोई प्रेमी के साथ 18 साल की लड़की में भाग आई, मुझको 2 महीने बाद घर से निकाल दिया, मुझको मारा पीटा, मैं कहाँ जाऊँ, माता पिता के पास जाओ, लोगों ने कहा मैं वहाँ नहीं जा सकती। मैं तो टिंकू ठाकुर कोई नाम का लड़का था, उसके पास जाओ, का वो तो भाग रहा है, इस तरह कर रही थी। और इतना ही नहीं, अगर वो संबंध बिना सोचे समझे कर लेते हैं तो थोड़े ही दिन के बाद, अभी बहुत प्रसन्नता से वो संबंध करते हैं, थोड़े ही दिन बाद वो दोनों विवादित हो जाते हैं। अब विवादित होकर के कहाँ तक पहुँच जाते हैं ये भी परिणाम देखने सुनने को मिलता है। इसलिए सबसे विशेष अनुरोध है कि अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं तो उन्हें संस्कार दें और सावधानी से उनके जीवन और भविष्य को बनाएं। इसमें सबसे आवश्यक है कि शास्त्रीय परंपरा का ध्यान रखें। शास्त्रीय परंपरा में विवाह की पद्धति जो प्राचीन काल से चली आ रही है वो उसको अपनाएं। माता पिता की सहमति लें। माता पिता की सहमति लें। अगर आप प्रेम विवाह भी करते हैं तो माता पिता को सूचित करके, माता पिता उनका विश्वास जीत करके करें। और क्या भाई, ये पहले से परंपरा रही है कि उनके कुंडली और नाम का विचार करें। वो क्यों देखा जाता था? उससे हमें उनके विचारों का पता चलता है और उसके आधार पर संबंध होता है तो भविष्य भी ठीक रहता है। इसलिए ये जो आपने कहा कि इनके लोगों के कल्याण का साधन क्या होगा महाराज जी, तो इसलिए पहले तो सावधानी रखें। अगर कदाचित यह व्यवस्था बिगड़ती है तो उसका सबसे साधन तो आप जानते हैं, समाज में कैसी भी परिस्थिति हो तो फिर शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है। और शास्त्रों में तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा पुराण है कि जो किसी भी परिस्थिति से बिगड़ा जीवन किसी का हो, धुंधकारी जैसे महापातक का, वो तो ज्वलंत उदाहरण है कि कैसी भी परिस्थिति बिगड़ी क्यों ना हो लेकिन वो सबका कल्याणकारी है। चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, पापी हो, कैसा भी पुरुष हो, सबका कल्याण करने वाला अगर कोई पुराण है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन पाठन श्रवण और इस यज्ञ का आश्रय लेकर के मनुष्य मात्र अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। लोक और परलोक दोनों का कल्याण हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। नमस्कार।